आदेश जय महाकाल। बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं कि रोज नए नए मंत्र बदलने से, हर हफ्ते अलग अलग देवताओं की साधना करने से वो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन शास्त्र का एक बहुत कड़ा और परम सत्य नियम है कि 100 अलग अलग कुएं खोदने से पानी नहीं मिलता। पानी तब मिलता है जब एक ही जगह पर पूरे प्राण लगाकर गहरा गड्ढा खोदा जाए। जब कोई साधक जीवन में केवल एक ही मंत्र को पकड़ लेता है और उसे बार बार लाखों करोड़ों की संख्या में अपनी नाभि के बल से रगड़ता है, तो ब्रह्मांड की एक ऐसी महासिद्धि जागृत होती है जिसे मंत्र चैतन्य महासिद्धि कहते हैं। आज अघोर परंपरा के अनुसार इसके कड़े लक्षण, इसके पीछे के गहरे तंत्र विज्ञान और इस परम शक्ति को सिद्ध करने के नियम को मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान से सुनना। जब आपका एक ही मंत्र बार बार जपने के कारण सिद्ध होने की कगार पर पहुंचता है, तो आपके शरीर और जीवन में 3 बड़े लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पहला, आपकी वाणी में गजब का वजन आ जाता है। आपके मुंह से निकली बात सामने वाले के मस्तक पर तीर की तरह लगती है और सच होने लगती है। दूसरा, मंत्र जाप पर बैठते ही आपके पूरे शरीर में बिजली की लहर होने लगती है और आपका आसन छोड़ने का मन नहीं करता है। तीसरा, आपके जीवन के बड़े से बड़े आर्थिक संकट, कोर्ट कचहरी के चक्कर और गुप्त शत्रुओं के जाल अपने आप एक एक करके कटने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके आगे झाड़ू लगा रही हो। अब इसके पीछे का असली तंत्र और ऊर्जा संबंध मैं बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। जब आप एक ही मंत्र को बार बार दोहराते हैं, तो वो केवल एक शब्द नहीं रह जाता, वो एक आध्यात्मिक परमाणु बन जाता है। देखो, तंत्र शास्त्र के अनुसार हर मंत्र के भीतर एक देवता की चेतना सोई रहती है। जब आप एक ही मंत्र की ध्वनि की चोट अपनी नाभि पर बार बार मारते हैं, तो आपके शरीर के भीतर मौजूद जो मूलाधार चक्र होता है, उससे ऊर्जा उबलकर सीधे आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और बार बार की रगड़ से जब मंत्र का आभामंडल आपके शरीर के आभामंडल से बड़ा हो जाता है, तो साक्षात वो देव शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर आकर विलीन हो जाती है। इसे तंत्र में मंत्र जागृति और देव सायुज्य कहते हैं, जिसके बाद मंत्र आपके नियंत्रण में आ जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक ही मंत्र को बार बार जपने से आपको ये महासिद्धि मिले, तो अपने मन की चंचलता को तुरंत दफन कर दो। इसका एक ही कड़ा नियम है, चाहे सुख आए या कड़ा दुख, अपनी माला, अपना मंत्र, अपना आसन कभी मत बदलना। अपने मंत्र को अपनी छाती में पत्थर रखकर पूरी तरीके से गुप्त रखो, उसका तमाशा मत बनाओ। रोज सुबह शाम पूजा घर में शुद्ध भीमसेनी कपूर का धुआं करो, मस्तक पर अभिमंत्रित तिलक का कड़ा पहरा लगाओ और पूरे समर्पण के साथ महाकाल के चरणों में लीन रहो। दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहो, अपने चरित्र को साफ रखो और पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुके रहो। आदेश जय महाकाल।